आज का प्रश्न शिखा मिश्रा जी करती हैं। वे बहन पूछती हैं कि राधा रानी को सखी भाव से क्यों पूजा जाता है? अगर हम उनको माता माने तो क्या ये गलत होगा? तो शिखा मिश्रा जी, प्रश्न आपका उत्तम है, किंतु थोड़ा बचकाना सा है, बुरा मत मानिएगा। देखिए, माता तो वे जगत की हैं ही। और एक बात बताएं आपको, पते की बहुत ही गुप्त बात। संभव है कुछ लोगों को यहाँ पर बुरा लगे, किंतु जो बात है वह उनके बुरा लगने ना लगने की अपेक्षा नहीं रखती। जो शास्त्रीय है, जो आप्त प्रमाण है, वही हम बोल रहे हैं। जगदम्बा, आदिशक्ति, पराम्बा, राजराजेश्वरी, भगवती दुर्गा, उमा, रमा, ब्रह्माणी, ये त्रिदेवों की जो शक्तियां हैं ना, ऐसी अनंत अनंत महालक्ष्मियां, अनंत दुर्गाएं, अनंत सरस्वती श्री श्री राधा रानी के एक कोट्यांश से उत्पन्न होती हैं। क्योंकि राधा साक्षात अव्याकृत मूल प्रकृति हैं, पर ब्रह्म की शक्ति है राधा। जिन दुर्गा के लिए हमारे धर्मशास्त्रों में आता है कि वह शक्ति हैं, महादेव की शक्ति हैं, शंकरीय शक्ति, ईश्वरीय शक्ति हैं, वे दुर्गा स्वयं राधा रानी के कोट्यांश से उत्पन्न होती हैं। कोटिन उमा रमा गुणखानी, करोड़ों करोड़ों दुर्गाएं। तो वे ही सब जगदम्बा हैं, वे ही सब माता हैं। तो उन माताओं को भी जन्म देने वाली, उनके कोटि 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 अंश से, राधा रानी के करोड़वें अंश से अनंत कोटि दुर्गाएं उत्पन्न हो सकती हैं, जो महिषासुर की छाती में त्रिशूल उतारती हैं और अपने पैरों तले 2 गज जमीन देती हैं उसको। और शुंभ निशुंभ, चंडमुंड, धूम्राक्ष, धूम्रलोचन, असिलोमा, विरूपाक्ष, बिड़ालाक्ष, ये तमाम असुर हो गए सप्तशती में। और आप अपने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में सब में पढ़ सकते हैं। ये मधुकैटभ इत्यादि, ये सारे असुर हो चुके हैं। शुंभ निशुंभ, ये सबको दुर्गा ने जो है मृत्यु के घाट उतारा है। तो ऐसी दुर्गा भी, जिनके और इनकी महिमा सारा संसार जानता है, समस्त देवताओं ने इन दुर्गा जी की आराधना की है, सारा संसार इनकी आराधना करता है, सिद्धेंद्र, योगींद्र, मुनींद्र, किंतु ऐसी दुर्गा स्वयं राधा रानी की उपासना करती हैं। हम नहीं कह रहे, शास्त्रों में कहा गया है। जहाँ से चाहें आप वहाँ से प्रश्न कर सकते हैं हमसे, हम उत्तर दे देंगे। अभी आपके केवल मूल प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। तो ऐसी ऐसी जगदम्बा, दुर्गा जी के लिए जगदम्बा शब्द बहुत कॉमन है, बहुत यूज़ किया जाता है। आप जानते हैं पॉपुलर शब्द है जगदम्बा, जगदम्ब भवानी। तो ये भगवान भव अर्थात रुद्र की पत्नी है, इसलिए भवानी कही जाती हैं। भगवान के 8 नाम हैं शंकर जी के, भव, शर्व, रुद्र, पशुपति, रथोग्र, सहमहान तथा भीम ईशान। तो ये 8 रुद्र हैं, जिनमें सर्वप्रथम नाम आया भव। तो भव की जो शक्ति हैं वे भवानी हैं, रुद्र की जो हैं वे रुद्राणी हैं, शिव की हैं वे शिवानी हैं। समझ गए होंगे, ऐसे होता है। तो ये ही सब जगदम्बा है। महालक्ष्मी को भी जगदम्बा कहा जाता है, मातेश्वरी कहा जाता है। तो जब ये ही माता हैं, तो राधा क्यों कर माता नहीं हो सकती? राधा रानी किसकी माँ है आपको बता दें तो आप आश्चर्यान्वित होंगे। आपके पैरों के नीचे लगता है आधार नहीं रहेगा। अनंतानंत कोटि विश्व ब्रह्मांडों में एक एक ब्रह्मांड में त्रिदेव रहते हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव। केवल एक नहीं है, आप सोचते हैं शंकर जी एक ही हैं, विष्णु भगवान एक ही हैं, ब्रह्मा जी एक ही हैं। नहीं, जिस ब्रह्मांड में अभी आप बैठे हैं सबसे छोटा ब्रह्मांड है, और इसके ब्रह्मा 4 मुखों वाले चतुर्मुखी हैं। इससे बड़ा भी एक ब्रह्मांड होता है, और इस ब्रह्मांड में जो 4 मुखों वाले ब्रह्मा हैं, ऐसे ही भगवान शिव हैं पंचमुखी, और भगवान नारायण हैं चतुर्भुज विष्णु। तो ये त्रिदेव हुए, और 11 रुद्र, 12 आदित्य यानी 12 महीने के 12 सूर्य, मनु प्रभृति, इंद्र, चंद्र, वरुण, काल, कुबेर, ये सारे 33 कोटि के देवता होते हैं, 33 प्रकार के। ये सब के सब अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांडों में अनंत हैं, यानी 3 3 देव प्रत्येक ब्रह्मांड में हैं।
इस प्रकार से असंख्य ब्रह्मा शंकर विष्णु हैं और इनके ऊपर एक अकेले महाविराट विष्णु होते हैं, महानारायण महालक्ष्मीपति विराट पुरुष। ये श्री कृष्ण की एक विशिष्ट कला है। यस्यैक निःश्वसित कालमथावलंब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथा विष्णुर्महान् स इह यस्य कला विशेषो गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्म संहिता यह कहता है, जिनके एक एक रोम विवर में, रोमकूप में, शरीर में जो बाल होते हैं ना, रोम होते हैं, हेयर फॉलिकल्स, उस एक एक रोमकूप में असंख्य असंख्य कोटि विश्व ब्रह्मांड हैं। मंदोदरी ने भी रावण से कहा था, लोक कल्पना भेद कर रोम रोम प्रतिजासु। हे पति, रावण से कहती हैं मंदोदरी, सीता जी को लौटा दीजिए। और वे भगवान जो श्री राम हैं, उनके एक एक रोमकूप में असंख्य असंख्य कोटि विश्व ब्रह्मांडों की वेद कल्पना करते हैं, मानते हैं। इसलिए उनको साधारण मनुष्य मत समझिए, वे केवल राजा नहीं हैं, ठीक है। तो ये एक एक रोमकूप में असंख्य असंख्य कोटि विश्व ब्रह्मांड, तो अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांडों में प्रत्येक में, जैसा अभी हमने पहले बताया कि एक एक ब्रह्मांड में 3-3 देव और 33 प्रकार के देवता रहते हैं। तो सारे देवता अनंत उनके एक रोमकूप में आ गए। ऐसी महाविराट जो है विराट हैं, वे श्री कृष्ण की एक विशिष्ट कला मात्र हैं, केवल वे विराट पुरुष। और इतना ही नहीं, उनके महोदर में, विशाल पेट के भीतर असंख्य कोटि विश्व ब्रह्मांड हैं और उनके नासिका से, नासिका रंध्रों से, दोनों नॉस्ट्रिल्स से होकर अनंत विश्व ब्रह्मांड श्वास लेते समय प्रवेश कर जाते हैं और श्वास छोड़ते ही असंख्य कोटि विश्व ब्रह्मांडों का वे सृजन कर देते हैं। लक्ष्मीपति, ये महालक्ष्मी के पति हैं, महाशक्ति के स्वामी, ये ही सब कुछ करते हैं। ये ही अनंत ब्रह्मा विष्णु शिव के अध्यक्ष हैं, स्वामी हैं, नियामक हैं, नियंता हैं। सब कुछ यही कर लेते हैं अकेले। श्री कृष्ण की ये 16वीं कला है अथवा एक विशिष्ट कला है। विष्णुर्महान स इह यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं, उन आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूँ जिनकी ऐसे महाविराट विष्णु भी एक कला मात्र हैं। तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अनंत ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी स्वामी महाविराट और उनके भी जो अंशी हैं वे भगवान श्री कृष्ण हुए। समझ गए आप? तो राधा रानी के ये विराट पुरुष जो हमने अभी बताए, असंख्य कोटि विश्व ब्रह्मांडों को जो अपने एक एक रोम विवर में धारण करते हैं, ये राधा रानी के पुत्र हैं। लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे, हमें पता है, क्योंकि हम सत्य बोलेंगे, हम शास्त्रीय बोलेंगे। लोगों ने बात सुनी नहीं है, उनको आश्चर्य होगा, कुछ ना कुछ बककर चले जाएंगे, हमारी निंदा कर देंगे। करने दीजिए, कोई बात नहीं है। शंकराचार्य जी जो हैं, बड़े बड़े आचार्य बैठे हैं, जो वास्तविक अथॉरिटी हैं, उन धर्म गुरुओं से जाकर प्रश्न कीजिए, तो वे हमारे अनुमोदन में होंगे और हमारे जो है समर्थन में होंगे, और आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। जो हमारे निंदक हैं, तो वे पहले कि कोई सही सही गुरु करें और सही सही शास्त्रवेद का ज्ञान प्राप्त करें। हम उनके लिए यही कहेंगे, प्रार्थना करेंगे उनसे। वे हमारी निंदा करते हैं, कोई बात नहीं। तो बड़े जो धर्म गुरु हैं, वास्तविक प्रतिष्ठित, उनसे जाकर प्रश्न करें, वे आपको समुचित उत्तर देंगे, आपकी शंकाओं का समाधान, निराकरण और तोड़ बताएंगे। उससे पहले, निंदा करने से पहले 100 बार सोच लें। तो ये महाविराट विष्णु राधा रानी के गर्भ से उत्पन्न है, ठीक है। ये बातें यद्यपि गुप्त रखी जाती हैं, कोई विशेष भगवत भक्त प्रश्न करेंगे तो इसके लिए हम किसी दिन फिर डिटेल कर देंगे, यहाँ वो प्रश्न नहीं है। तो जब ऐसे की माता है राधा रानी और श्री कृष्ण उन महाविराट विष्णु के पिता हुए, समझ गए। और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, ब्रह्म वैवर्त महापुराण में ये बात आती है कि श्री कृष्ण ने उनको कहा कि तू पुत्र मेरे समान हो जा, असंख्य कोटि विश्व ब्रह्मांडों का धारण पोषण करने वाला धारक होगा और पोषक होगा, तू मेरे समान होगा, मुझसे कम नहीं होगा। तो इन महाविराट पुरुष में, विराट पुरुष में, ये भगवान का प्रथम पुरुषावतार है। श्रीमद् भागवत ग्रंथ के अनुसार भी सर्वप्रथम अवतार विष्णु पुराण के अनुसार मत्स्य अवतार है,
क्योंकि उसमें 10 अवतारों की कथा है, किंतु श्रीमद् भागवत जी में 24 अवतारों की कथा है। तो जो सर्वप्रथम अवतार है वह है पुरुषावतार। तो पुरुषावतार श्री कृष्ण का यही है महाविराट, विराट पुरुष। तो ये विराट पुरुष स्वयं श्री कृष्ण ही है, उनसे अभिन्न है। तो ये विराट पुरुष भगवान के समान है और इनमें भगवान के 60 गुण निवास करते हैं। श्री कृष्ण के 60 गुण हैं, किंतु 4 गुण केवल ऐसे हैं जो श्री कृष्ण में ही हैं और किसी में नहीं हैं। फिर स्वांश इनसे जो महाविराट पुरुष जिनकी हम बात कर रहे हैं, उनसे नीचे जितने भी ब्रह्मा विष्णु शिव अनंत हैं, उन सब में 50 और 55 गुण ही हैं, उससे अधिक नहीं हो सकते। और इन महाविराट में 60 गुण होते हैं, श्री कृष्ण में 64 गुण होते हैं। इसलिए श्री कृष्ण असमोर्ध्व हैं, उनके समान भी कोई नहीं है। ऊपर क्या होगा? न तस्य कारण करणं च विद्यते, न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते, परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च। श्वेताश्वतरोपनिषद, तैत्तरीयोपनिषद दोनों में है। न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते, उसके समान भी कोई नहीं है, अधिक भी कोई दिखाई नहीं देता। पहले समान होगा तभी तो ऊपर जाएगा ना, तो समान ही कोई नहीं है। अर्जुन भी कहते हैं गीता में, ये तो हुआ वेद, गीता में अर्जुन ने 11वें अध्याय में विश्व रूप दर्शन में पढ़ लीजिएगा, न त्वत् समोस्त्यो भेदिक कुतोन्य। अर्जुन कहते हैं न तत्समोस्त्यो भेदिक कुतोन्य, आपके समान भी कोई नहीं है, अधिक क्या होगा। सब एक ही बात कह रहे हैं। काकभूषुंडी जी ने भी गरुड़ जी से कहा था उत्तर रामायण में, राम न देखा आन। सब देवता, सब भाई, भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न और ब्रह्मा विष्णु शिव, समस्त प्रकार के लोकपाल दिक्पाल देवता, ये सब मैंने अनंत देखे, किंतु राम न देखा आन। राम जी को कहीं दूसरे नहीं पाया, राम केवल एक ही थे। 14 भुवन एक पति होई। तो आप समझ गए कि वे भगवान श्री कृष्ण ही परम तत्व सुप्रीम पावर हैं। भगवान शब्द जिसके लिए वेद में कहा गया है, बच्चे के प्रसव के समय प्रसव पीड़ा से कराहती हुई वह माँ खाट, उस शैया जिस चारपाई पर पड़ी वह करा रही है, प्रसव के दौरान उसको पेन हो रहा है, और शिशु के जन्म के समय वह मजबूत खाट की पकड़ के साथ चीखी, हे राम, हे भगवान। तो वह जो भगवान शब्द है वह श्री कृष्ण के लिए जाता है। कोई जाने ना जाने, किंतु जो भगवान निकला अनजाने में वह भगवान श्री कृष्ण है। कोई गिरा एकदम से, हे भगवान, कोई बात हुई, किसी ने किसी की चोरी कर ली, कोई अपराध हो गया, चिंता मत करो, सब भगवान देख रहा है। तो जो भगवान है वह श्री कृष्ण है। इसी प्रकार अन्य अन्य बातें हैं जो भगवान 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 शब्द सुनते रहते हैं, दिन रात सुनते हैं समाज में, देश में, वह भगवान शब्द केवल और केवल श्री कृष्ण के लिए इस्तेमाल किया गया है वेद में, और कोई दूसरा भगवान नहीं होता। यद्यपि भगवत कोटि के हैं, वे भी भगवान हैं, भगवान शिव हैं, भगवान विष्णु हैं, महाविराट भी हैं, किंतु समग्र ईश्वर जो हैं वे भगवान श्री कृष्ण ही हैं। तो राधा जी की बात आपने की कि राधा रानी को माता मान के क्या हानि है, कोई नुकसान है? कोई भी हानि नहीं, कोई नुकसान नहीं। वे तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के जनक जो हैं, पिता, उन ब्रह्मा विष्णु शिव के भी जो नियामक हैं, उन महाविराट की भी जननी है। तब वे माता अपने आप हो गई, अपने आप माता हो गई। और श्री कृष्ण का जब ये अचिंत्य, अपरिमित, अपौरुषेय, असमोर्ध्व उनका अचिंत्य वैभव है, अचिंत्य योग शक्ति है, और उन्हीं के समान राधा रानी हैं, तब फिर राधा रानी और श्री कृष्ण परम तत्व घोषित हुए और सिद्ध हुए, प्रमाणित हुए वेद के अनुसार। क्योंकि हमारे यहाँ अंतिम अथॉरिटी वेद ही हैं। वेद में जो कहा गया वही बात मान्य है। कितना ही पढ़ा लिखा कोई जगत गुरु हो, धर्म धुरंधर हो, कितना ही बड़ा आचार्य क्यों ना हो, प्रवक्ता क्यों ना हो, किंतु वह वेद से हटकर कोई बात नहीं कर सकता, नहीं करेगा। और जब वेद को मानते हैं तब वेद की बात मान्य है सबके लिए, धर्माचार्यों, धर्मगुरुओं के द्वारा। तो राधा रानी माता अपने आप ही हो गई, तो कोई हानि नहीं। अब बात आई सखी भाव की। तो सखी भाव तो ऐसा होता है कि सीधे सीधे माता भाव से मानने पर आप कई बार उनसे प्रेम ठीक से नहीं कर पाते,
कल्याण ही होता है। किंतु जब वैष्णवाचार्यों ने 5 भाव दिए तो शांत दास से सख्य वात्सल्य माधुर्य, और माधुर्य में भी एक मंजरी रति होती है, मंजरी भाव, इसको उज्ज्वल उन्नत रस कहा जाता है। तो जो उज्ज्वल रति है, उज्ज्वल रस है, उसमें मंजरी भाव की एक उपासना होती है। यद्यपि मंजरी भाव के लिए कई साधकों भक्तों में ये जिज्ञासा और शंकाएं बनी हुई हैं, वे टेंशन में रहते हैं। हमसे किन्हीं ने प्रश्न किया है कि मंजरी उपासना और गोपी भाव की उपासना में क्या अंतर है, गोपियों से भी मंजरी उपासना क्यों श्रेष्ठ है। ये यद्यपि बात सही है, किंतु आपको ये ध्यान होना चाहिए कि मंजरियां भी गोपी ही हैं, मंजरियां भी गोपी हैं, मंजरियां गोपियों से हटकर नहीं हैं। हम नहीं मानते, देखिए मानना तो पड़ेगा, हमारे कहने से नहीं। देखिए, न खलु गोपिका नंदनो, ये गोपियां कह रही हैं, गोपिका नंदन, गोपियां कह रही हैं श्री कृष्ण से गोपिका नंदन। तो नंदन का अर्थ तो होता है पुत्र, जैसे दशरथ नंदन, कौशल्या नंदन। तो जो नंदन है वो कौन, श्री राम। सुमित्रा नंदन तो श्री लक्ष्मण जी, अंजनी नंदन, पवन नंदन तो कौन हुए, हनुमान जी। ऐसे ही गोपिका नंदन, तो यशोदा भी गोपी थी, यशोदा मैया गोपी थी, क्योंकि गोप थे ना नंदराय जी, नंद गोप। तो ब्रज में रहने वाले ये सभी गोपियां थीं और गोप थे, इसीलिए गोपिका नंदन भी हैं श्री कृष्ण। और राधा रानी के लिए भी गोपी, गोपीर गणेड्या, गोपिका, ये सारे शब्द राधिका सहस्त्र नाम में आते हैं। पढ़ लीजिएगा, छोटी सी पुस्तक आपको कहीं मिल जाएगी, आप ढूंढेंगे तो, अथवा गीता प्रेस से प्रकाशित कोई छोटी सी पुस्तक मिल जाएगी राधिका सहस्त्र नाम की, आप मंगवा लीजिए। 30, 35, 40 रुपये में, 10-20 रुपये में आपको मिल जाएगी, कहीं से देख लीजिएगा। आपके शहर में कहीं गीता प्रेस का पुस्तकालय है यदि, तो आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। तो वहाँ राधिका सहस्त्र नाम पढ़िए, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा कि राधिका, गोपीर गणेड्या, गोपिका, गोपी, ये बार बार शब्द आया है। और राधिका के षोडश नाम जो वेद में कहे गए हैं उसमें भी गोपी शब्द आया है। तो राधा भी गोपी हुई, और गोपी कीर्ति की कन्या भी हैं। यशोदा मैया भी गोपी हुई, और जो बूढ़ी बूढ़ी गोपियों की जो सासें हैं ना, वो भी गोपी हैं। इसीलिए आपको शंका नहीं करनी चाहिए, तो ये भी गोपियां हैं। किंतु जो मंजरी भाव की उपासना है ना, मंजरी भाव की उपासना में ये भी गोपियां होती हैं, किंतु गोपियों के कई यूथ हैं, कई भेद हैं। उनमें सखी होती हैं, कई ऊढ़ा होती हैं, कई अनूढ़ा हैं, कोई गीता है, कोई सुगीता है, कोई कलकंठिका है, कोई विपंची है। ये बहुत लंबा चौड़ा डिटेल हो जाएगा, ये गुरुओं ने समझाया नहीं, आपको कहीं छान मारी आपको नहीं मिलेगा। ये बहुत दुर्लभ और निगूढ़ तत्व है, ये सर्वसाधारण के सामने हम प्रकाशित नहीं करते। जैसा कि ये हित चतुरासी जी का पाठ कीजिए, बैठकर पूरी फौज लेकर बाबा जी कीर्तन करा रहे हैं, श्री 84 जी का वाणी पाठ हो रहा है। ये हित चतुरासी जी का पाठ ऐसे नहीं होता, ये गुप्त हैं, ये सबके लिए नहीं है। इसीलिए गीत गोविंद की जब रचना की श्री जयदेव जी ने, तो उस समय उन्होंने जब रचना की तो उनके बड़े निंदक हो गए थे कि प्रियालाल का ऐसा श्रृंगार रस का वर्णन, उनकी निंदा करते थे लोग। किंतु गौरांग महाप्रभु सरीखे सन्यासी उनके उस गीत गोविंद को सुनकर राधा भाव में चले जाते थे, इतना आदर करते थे उनका। सोचिए, एक सन्यासी होकर श्रृंगार रस, जबकि स्त्री संबंधी चर्चा सुनना, एक स्त्री लकड़ी की बनाई हुई, काठ की बनी हुई लकड़ी प्रतिमा, एक फोटो देखना भी सन्यासी के लिए पाप है। उन गौरांग महाप्रभु के लिए कहा गया कि गौरांग महाप्रभु का जो छोटा हरिदास था ना, वे उन्हीं के लिए भिक्षा करके एक 80-90 साल की वृद्धा बुढ़िया से, जिसके बाल पिंगल वर्ण के हो चुके थे, जैसे चंवर होता है ना मंदिर में चंवर डुलाते हैं, उसके बाल कैसे होते हैं, उसी प्रकार के बाल हो गए थे उन माता जी के, वृद्धा के। उनसे भिक्षा करके चावल लेकर आए थे। इतने से ही उस छोटे से अपराध के कारण गौरांग महाप्रभु ने छोटा हरिदास का परित्याग कर दिया कि तू आज उस वृद्धा के पास गया, कल को किसी भौजाई भाभी के पास जाएगा, किसी बहन के पास जाएगा, कल को किसी को स्त्री बनाने लगेगा। बिल्कुल गुरु सावधान रहते हैं, पतन ना हो जाए। हम अपनी बुद्धि लगाते हैं कि ऐसा हमारी तो कोई गलती नहीं थी, तो गुरु सब जानता है, बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। तो ऐसा होता है।
तो ये मंजरी भाव जो है, मंजरी भाव ये गुप्त रखने की बातें हैं, श्रृंगार रस। इसीलिए हम गोपी भाव के विषय में अधिक चर्चा नहीं करते। ये बहुत सजाती है, जो अपने अपने सजाती हैं ना, जो गोपी भावापन्न और मंजरी रस उपासना को सुनना चाहते हैं और बड़े ही श्रद्धालु हैं, जिनके मन में पाप वासना काम वासना उद्दीप्त नहीं होगी, और जो इस भाव के हैं, उनसे एकांत में हम चर्चा कर रहे होते हैं। कोई भी रसिक जन जो हुए हैं, गौरांग महाप्रभु का भी जो पूरा समूह था, वे भी इस विषय में, जैसे श्री राय रामानंद जी से प्रश्न हुआ उनका दक्षिण में, जब गौरांग महाप्रभु गए तो उनसे 10 दिनों तक संवाद चलता रहा। चला तो गोदावरी के तट पर तो चलता रहा। गौरांग महाप्रभु प्रश्न करते करते जब मंजरी भाव पर श्री राय रामानंद जी आए तो उन्होंने मुख ढक दिया, मुख ढक दिया, बस 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 आगे मत बोलो, लोग सुन लेंगे। तो ये गुप्त है, और ये चतुरासी जी का पाठ सामूहिक हो रहा है माइक ले लेकर। ये सब नहीं करना चाहिए। तो ये गुप्त रखने की बातें हैं, तो आपस में कहने सुनने योग्य बातें हैं। जैसे मान लीजिए अभी चर्चा चल रही है सजाती है, हम सब मान लीजिए मंजरी भाव के उपासक हैं, और हम सब बातें कर रहे हैं मंजरी भाव पर, कैसे कैसे सखियों की चर्चा होती है, कैसे नित्य निभृत निकुंज में निकुंज में लीला हो रही है, अभिसार की लीला हो रही है, प्रियालाल की जो आपसिक प्रेम वार्ता है, प्रेम चर्चा है, ये सब चल रहा है। और अचानक से कोई दास्य सख्य वात्सल्य आदि भाव का कोई भक्त प्रवेश कर गया, तुरंत हम इमिडिएटली उसको बिल्कुल चर्चा बदल देंगे, हम श्री राम की कथा छेड़ देंगे। हाँ, फिर ऐसा हुआ, फिर बाली को उन्होंने एक बाण मारा और बाली धराशायी हो गया, फिर रावण के ऐसा हुआ, मंदोदरी ऐसा समझाती है, श्री कृष्ण की कोई बाल लीला छेड़ देंगे। मतलब वो सुनकर चकरा जाए, अच्छा अच्छा बाल लीला चल रही है, आकर बैठ जाओ सुनो, तो सब चुप हो जाएंगे। इतना निगूढ़ रस है, इसके विषय में चर्चा करना बेकार और सुनने का कोई श्रवणाधिकारी नहीं, इतना निगूढ़ रस है। बाबा जी कीर्तन कराते हैं, वाणी पाठ कराते हैं, हित चतुरासी जी का पाठ कर लो तो प्रियालाल प्रसन्न हो जाएंगे। खुद को भगवत प्राप्ति हुई नहीं, कोई अनुभव नहीं, दूसरों के लिए चलते हैं बोलने के लिए कि भगवत प्राप्ति। लगातार पाठ करते रहें, खोपड़ा पटक कर मर जाएं, कुछ होने वाला नहीं है। लिख लीजिए, आज लिख लीजिए, हम यहीं हैं, हम भागे नहीं जा रहे, उत्तरदायी हम होंगे, ठीक है। ऐसे कुछ नहीं होता, सामूहिक पाठ नहीं, गुप्त रूप से चुपचाप पाठ होता है इनका, और अकेले पाठ करे, किसी को सुनावे ना, क्योंकि सुनकर किसी के मन में यदि कुछ गलत बातें आई तो अपराध बन पड़ेगा। तो मंजरी भाव की उपासना में जब हम सखी भाव में प्रवेश करते हैं, तब राधा रानी हमारी सखी होती हैं। उससे पहले हम राधा रानी को कहाँ सखी मानते, तो सखी भाव तो बहुत दूर का है। शेष माता मान के उपासना करने में कोई हानि नहीं है। माता तो वे सारे जगत की अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण की जब वे स्वरूप शक्ति हैं, वे साक्षात उनकी प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं, तब वे माता अपने आप हो गई, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं, कोई शंका नहीं, कोई संदेह नहीं। किंतु माता मानकर एक दूर का भाव रहता है, और जब हम सखी भाव से करते हैं तो हम सहचरी भाव में उनकी मंजरी उपासना में जब जाते हैं, तब सदा राधा रानी के हम साथ रहते हैं। ललिता विशाखा महारानी जो अष्टनायिका हैं, ये भी पीछे रह जाती हैं, किंतु मंजरी भीतर प्रवेश कर जाती है, कुंज निकुंज में, निभृत निकुंज में इसको प्रवेश मिलता है। ये बड़ा ही गुप्त रस है, निगूढ़ रस है, इसकी चर्चा चलाना व्यर्थ है, श्रवणाधिकारी नहीं। आपने प्रश्न किया, बस उतना ही हम उत्तर दे रहे हैं, आगे इस प्रश्न पर हम अधिक नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो वास्तविक गुरु हैं इस विषय पर कुछ नहीं बोलते, नहीं बोलना चाहते, और ये हमारे लिए भी वही पालनीय है, हम भी नहीं बोलेंगे। हमसे अधिक उम्मीद मत कीजिए, ये तो छिपाने योग्य रस है, जितना अधिक छिपाया जाएगा इसकी गरिमा, इसकी महानता उतने में ही है। अगर प्रकट कर दिया जाए तो सब चला गया, रस बेकार हो गया, किसी ने दुर्भावना कर ली, किसी ने कुछ और सोच लिया, कोई और मंतव्य रख लिया, तब हानि कमा बैठेगा वह। कहने वाले का तो लाभ होगा, किंतु सुनने वाला भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए मंजरी भाव की उपासना, सखी भाव की उपासना, ये सब नहीं। तो गीता सुगीता कलकंठिका विपंची और सखी नायिका प्रेष्ठ भर्तृका और नायिका और जो यूथिका, ये सारी की सारी यूथेश्वरी, यूथ नायिकाएं, ये बहुत सारे भेद होते हैं। दूती होती हैं, है ना, कोई दूती सखी भी होती हैं, कोई प्रहरिणी भी होती हैं, पहरा देने वाली, अनेकों प्रकार की गोपियां हैं, अनेकों प्रकार की सखियों के भेद होते हैं। किंतु मंजरी ऐसी होती हैं जिनका कोई यूथ नहीं होता, अपनी इनके पीछे इनके अनुयायी नहीं होते, अनुगमन करने वाले नहीं होते, ये अकेले अकेले उपासना करते हैं।
और श्री श्री प्रियालाल की उपासना करके भगवत प्राप्ति करते हैं। और समूचे वृंदावन का दर्शन यहीं पृथ्वी लोक में साक्षात प्रियालाल आकर उनको पूरा का पूरा वृंदावन गोलोक धाम उनको यहीं पर दर्शन दे देता है, यहीं धन्य हो जाते हैं। और पहली बार जब भगवत प्राप्ति होती है तो प्रथम बार के दर्शन में सबसे प्रथम जब भगवत प्राप्ति होती है, ये बहुत निगूढ़ तत्व इतना ज़रूर बता देंगे हम चलते चलते आपको, पहली बार के श्री कृष्ण के दर्शन में भक्त कम से कम 5 बार मूर्छित होता है। एक बार में 5 बार मूर्छित होता है। छठवीं बार श्री कृष्ण, ये यद्यपि 4 बार भी हो सकता है, किंतु अधिक कोई बहुत अधिक चढ़ा हुआ है श्री कृष्ण के प्रेम का पारा किसी का, तब फिर वह 5 बार मूर्छित होता है। छठवीं बार में श्री कृष्ण उसको छोड़कर चले जाते हैं। इस पर फिर किसी दिन डिटेल करेंगे। भगवत प्राप्ति जब होती है तो श्री कृष्ण कैसे दर्शन देते हैं और फैक्ट बोलेंगे आपको, ठीक है। तो ये जो है रस बड़ा दुर्लभ है और अचिंत्य है। इसको सबके सामने, सर्वसाधारण के सामने प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए। गुप्त रस है, तो हम यही कहेंगे उज्ज्वल रस को प्रकाशित ना करें। और आप जिस भाव में उस भाव में रहिए, माता मान की उपासना कीजिए। सखी भाव की उपासना में आप यदि हैं तब आप कोई गुरु बनाइए और तब उपासना कीजिए, तब आप सखी मानिए। फिर माता वाला भाव नहीं रहता, फिर हमारी वे सखी हैं और हम उनकी सखी हैं। शेष फिर